ये बता भी रहे थे और वो दिख भी रहा था आप सभी लोगों को। चूंकि हो सकता है वहां भगवान मेहरबान हो। बहरहाल दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और आपको बता दें कि दिल्ली की कई फ्लाइट और ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हैं। राजधानी लखनऊ से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। चारबाग जंक्शन से कई ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं। कोहरे से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली में कई फ्लाइट और ट्रेन कोहरे की वजह से लेट हुई। ये दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये अभी की ताजा तस्वीरें हैं। आप यकीन मानिए ये 8:05 की तस्वीरें हैं। ये लखनऊ का मेन इलाका है, हजरतगंज चौराहा है, जहां देख रहे हैं आप पूरी तरह से कोहरे से घिरा हुआ है। और ये स्थिति उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है। आगरा में भी इस तरह की खबरें आई जहां पर घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुए। ये 4 इंपॉर्टेंट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से 3 तस्वीरें आज सुबह की हैं। देखिए लखनऊ, कन्नौज और लखीमपुर खीरी, और ये आगरा की देर रात की तस्वीरें हैं। यहां भी मॉर्निंग में काफी कोहरा रहा है। ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। इस बार कोहरे का कहर थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन जैसे ही फरवरी आई और कोहरे का असर आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां पर सबसे बड़ा शाही स्नान का आयोजन किया गया है प्रयागराज की धरती पर, जहां पर कुंभ चल रहा है, वहां पर मौसम खिला हुआ है, बेहतर मौसम है। तो ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा, इससे कोहरे की वजह से नुकसान क्या हुआ है वो भी समझिए। हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। हो सकता है कि जिस फ्लाइट से आप सफर करने जा रहे हो वो 2 घंटे की देरी से उड़ रही हो या 1 घंटे की देरी से उड़ रही हो, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। और साथ ही साथ ट्रेनें तकरीबन 3 से 4 घंटे लेट चल रही हैं। जिन्हें 7 बजे पहुंच जाना चाहिए था वो बहुत देरी से चल रही हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ लखनऊ जुड़े हैं, लखनऊ का हाल जानेंगे इनसे। अभिषेक, लखनऊ में तो घना कोहरा छाया है। मैं स्टूडियो से पहले देख रहा था, बाहर निकला तो काफी कोहरा था। अभी की क्या स्थिति है और इससे कितना जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, ये भी बताइए। देखिए राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा, कोहरा अभी भी है और घना कोहरा है। और इसको यूं कहा जाए कि जाती हुई सर्दियों में एक बार फिर से ठंड आ गई है। कोहरा अमूमन इन सर्दियों में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब जब फरवरी की शुरुआत हुई है, सर्दियां जाने का वक्त आ गया, तो ऐसे में एक बार फिर से कोहरा बताते हुए तस्वीरें भी दिखाइए अभिषेक, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक पीछे ये आप देख सकते हैं कि अमूमन यहाँ पर धूप खिली रहती है इस समय तक। बाकी दिनों के मुकाबले आज जो है वो धूप नदारद है और फॉगी एटमॉस्फेयर है, पूरा काफी कोहरा है। यानी विजिबिलिटी अगर महसूस की जाए तो तकरीबन 100-125 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। ये इसलिए क्योंकि हम शहरी क्षेत्र में हैं। थोड़ा सा अगर हम बाहर निकलेंगे तो ये और भी घना कोहरा है और खासतौर पे हाईवेज और सड़कों पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तमाम जो नेशनल हाईवेज है वहां पर एक्सीडेंट्स की खबरें आई हैं, ट्रेनों की रफ्तार कम हुई है, हवाई जहाज के जो टाइम टेबल हैं उनको रिशेड्यूल किया जा रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में खासतौर पे लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा, डेंस फॉग इस वक्त छाया हुआ है। साथ ही साथ हवा में भी ठंडक है और ठंड महसूस हो रही है। तो यूं कहा जाए कि जाती हुई ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में एक बार फिर से बारिश भी हो सकती है। तो लखनऊ के लोग जो स्वेटर और जैकेट अपना रखने के फिराक में थे, उनको अभी बाहर ही रखना पड़ेगा। हवाई यातायात और ट्रेन के यातायात के बारे में बताइए, कितनी लेट चल रही है, कुछ कोई जानकारी या सब सुचारू रूप से चल रही है? एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद आंकड़े जारी किए जाएंगे, क्योंकि सुबह की जो फ्लाइट्स होती हैं जो दिल्ली मुंबई से लखनऊ के लिए आती हैं वो देरी से चल रही हैं। लेकिन जो लखनऊ से जो फ्लाइट्स जिनको जाना है यहाँ से, उनके बारे में अपडेट अब से थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन जहाँ तक ट्रेनों की बात है, तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनें जो लखनऊ दिल्ली, लखनऊ बंगाल रूट पे चलती हैं वो देरी से चल रही, क्योंकि लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा है, जिसकी वजह से दिक्कत है। हालांकि आप देखिए कि प्रयागराज में अच्छी बंगाल में सियासी हलचल भी तेज है और वहां की ट्रेन देरी से चल रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको हमारे दूसरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो बताया कि वहां